अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, है ना। इसमें सिंपल क्या गया था, इसमें सिंपल इंट्रोड्यूस किया गया था कि हर जो कोई भी डिस्कशन लिया जाता था उस पर डिबेट्स होती थी। कोई भी क्लॉज इंट्रोड्यूस करा गया है, कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करा गया है, तो उस पर डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होती थी। बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट डिफरेंस है तो उन पर डिबेट होती थी। जैसे कि कुछ थे कि क्या इंडिया सेंट्रलाइज गवर्नमेंट फॉलो करे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करे, क्या रिलेशन होंगे स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में, क्या जुडिशरी की पावर्स होंगी, क्या जो संविधान है वो प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। हर जो एक मॉडर्न स्टेट का जो एक फाउंडेशन है, जैसे मॉडर्न स्टेट बना है उसके हर इशू को बहुत ही बारीकी से डिबेट किया गया था, उस पर डिस्कस किया गया था, तब जाके उसे इंट्रोड्यूस करा गया था। ओके, अब जो सिंपल एक प्रोविजन से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी डिबेट के, वो था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जैसे इट मीन्स राइट टू वोट। पहले 21 साल के लोगों को राइट टू वोट था, अब जाके तब लेकिन अब वो 18 साल हो गया है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी को मतलब ड्रॉ करा था व्हाट वी के पब्लिक रीजंस, है ना, क्योंकि पब्लिक में डिबेट्स होती थी, व्हाट ही एक वॉलोनमस डिबेट्स होती थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक क्लॉज को इन डेप्थ उसका डिस्कशन किया जाता था, डिबेट्स की जाती थी, है ना। तो इसीलिए लेजिटिमेसी है संविधान की, इसलिए संविधान आज जो है वो अब तक है, जो 1949 में बना था वो अब तक हमारे साथ है। उसमें अभी में कुछ कोई ज़्यादा सडन चेंज नहीं करा गया है, और दो उसकी जो प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंज करा गया है, बट उसे कभी पूरा नहीं बदला गया। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने संविधान को बार बार बदला है, बार बार लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेसिंग टू अस कि उसे आज तक कभी नहीं बदला गया। हाँ, उसके कुछ प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंज करा गया है ना। नाउ नेक्स्ट मूव टू प्रोसीजर्स। सी, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 8 मेजर कमेटी थी, है ना। दे वर हेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल, ओके, एंड जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। बट इट इज़ नॉट कि दे ऑल एग्री ऑन ईच एंड एवरी टॉक्स, नो। उन दोनों के मतलब आपस में उनके बहुत सारे क्रिटिक्स थे, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, मतलब नहीं, मतलब वल्लभ भाई पटेल हो गया, है ना। और सपोज और नेहरू जो थे वो डिसएग्री हुए थे बहुत सारे इश्यूज़ पे, है ना। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर, ही वाज अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी ऑफ द, वो बोलते थे कि भाई ये इन्होंने एससी के लिए कुछ नहीं किया है, राइट। तो ऐसा था, है ना। उसके बाद था असेंबली करीबन मिलती रही करीबन 165 डेज़ के लिए, 66 से, स्प्रेड ओवर 2 years 11 months। सेशन ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। मीडिया आती थी, मीडिया क्वेश्चन पूछती थी, मीडिया पब्लिश करती थी रिपोर्ट्स को ना, क्या डिबेट्स हुई हैं, क्या डिस्कशंस हुए हैं, कैसे एक क्रॉस को इन डेप्थ इसमें इंट्रोड्यूस करा गया, कैसे डिस्कशंस हुए, कैसे डेप्थ इन डेप्थ डिस्कशन डिबेट्स हुई, तो वो सब मीडिया पब्लिश करता था। ओके, अब है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। नाउ एज यू फर्स्ट राइट कि संविधान को एक इनहेरिटेंस मिला है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, राइट। सी, एक संविधान था ना, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एक नेशनल लीडर थे, है ना। दे नो कि उन्होंने क्या क्या झेल के आए थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने फ्रीडम को उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था कि भाई जब संविधान हम लोग बनाएंगे अपना तो हम लिबर्टी को बहुत बड़ा तवज्जो देंगे, है ना। क्योंकि बिकॉज सी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में वो देख के आए थे कि हमारा फ्रीडम नहीं थी, तो हम जो बनाने वाले हैं उसमें हम फ्रीडम देंगे, लोगों को लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे, राइट देंगे। तो दीज वर ऑल द, जो कि एक बेसिक था, एक क्रक्स था संविधान का, है ना। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा गया था नेहरू के द्वारा इन 1946, जिन्होंने उन्हें बताया था कि भाई संविधान मतलब के मेन पॉइंट्स क्या होंगे इन इसके बेस पे कि इंडिया इज टू बी सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ओके, दीज आर पॉइंट्स विच यू कैन रेड, है ना, इन यू हैव अ सिंपल लुक। इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसका सिंपल सिंपल याद कर लीजिए, ऊपर ऊपर का पहली पहली लाइन याद कर लीजिए, पूरा रटने की जरूरत नहीं है इसे। ओके, नाउ now we move to institutional arrangements. See, this we have read previously also कि एक institutional arrangement था कि legislature हो गया, executive हो गया, judiciary हो गया। this we have read कि भाई check and balance होगा, अगर legislature कोई अपने गलत एक्सरसाइज करा पावर को तो judiciary उस पर चेक लगा सकती है, executive करा तो judiciary लगा सकती है ना। तो ऐसा था, एक टसल ना हो कांग्रेस का, एक चेक एंड बैलेंस हो एक तरह से, है ना, और एक बैलेंस ऑफ पावर हो, ये था। और दूसरा था कि भाई देखो ऐसा है कि सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में आपको पावर्स को बांटना है कि भाई सेंटर कैसे चलने वाला, स्टेट कैसे चलने वाला है। ओके, कि भाई एक तरफ पे आप स्टेट को चलाओ, बट ऐसा नहीं है कि सेंटर उस पर बहुत ज़्यादा मतलब पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी इमरजेंसी लगा ला के सीएम को हटा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना एक स्कोप है। ओके, बट या अगर इमरजेंसी है तो सेंटर कैन डू वॉट एवर इट्स डू, तो वो इमरजेंसी वाला कंसेप्ट है, डेट्स एक्सेप्शन। ओके, नाउ वी मूव की सी, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने किसी से
मतलब कि हमने ऐसा नहीं था कि हमने बस अपने मतलब लिबर्टी के आइडिया हमारे थे, फ्रीडम के आइडिया हमारे थे, नहीं। हमने जो और भी संविधान से हमने सबसे आइडिया लिया। इट इज़ नॉट कि वी कॉपी फ्रॉम अदर, नो। हमने कॉपी नहीं किया। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ अ वेरी अनरेलिवेंट आर्ग्यूमेंट, आई वुड से। कैसा नहीं है, हम लोगों ने दूसरों के क्रॉस लिए थे, दूसरों के आइडियाज़ लिए थे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए थे। इट वर्क फॉर अस। इफ़ इट वर्क फॉर अस देन इट्स वेल एंड गुड। इफ़ इट डेंट वर्क देन इट्स आवर बैड। ओके, तो हमने अपना खुद का इंट्रोड्यूस करा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने बाहर से लिया, डीपीएसपी का हमने आइडिया बाहर से लिया। जैसे कि मतलब 85% हमने जो आइडिया था वो बाहर से लिया था। और हमारा कुछ जो मेन क्रक्स बना था वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे हमारा बन चुका था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, सी दिस वर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. So yeah, this was the end of the topic, end of this chapter, and now this is something which you can use for current affairs actually. कि हमने भाई क्या क्या हमने प्रोविजंस हैं जो हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट करें। जैसे कि हमने भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। एक है FPTP, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये एक इलेक्शन सिस्टम होता है, राइट। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होती है, एक उसके बाद रूल ऑफ लॉ हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद एक स्पीकर और उसका रोल, जैसे कि लोकसभा में होता है उसका, वो हमने उससे लिया है। एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि लॉ कैसे बनेगा। ओके, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर कमेटी के पास जाएगा। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। तो दिस ऑल वी टेकन फ्रॉम ब्रिटिश। यूएसए से हमने लिया है, फंडामेंटल राइट्स से लिया है हमने। जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने कि भाई जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशरी चाहे तो किसी डिस्कशन को मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को दोबारा रिव्यू कर सकती है। ओके, नाउ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अब कनाडा से हमने लिया है कि भाई एक रेसिडुअल पावर्स होता है ना, एक होता है, राइट। उसके बाद एक क्वासी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट होगी, एक फेडरल सिस्टम होगा, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फ्रेंच से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है DPSP। सो या, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई थॉट आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आई हैव ट्राइड नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। Like, please subscribe and like.